नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज, अगर जाने अनजाने में मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। सभी संगत परिवार से भी मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर कुछ भी भूल चूक गलती हो तो मुझे क्षमा करे गुरु जी। आज नवरात्रि का 7वां दिन है। 7:36 हो रहे हैं गुरु जी। रविवार दिन है, तो शुक्राना सत्संग शेयर करने की अनुमति दीजिए। सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी आपके चरणों में अनंत अनंत कोटि नमन है गुरु जी। कल आपने हमें कुल देवी की दर्शन को लेके गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए संगत जी, बहुत अच्छे दर्शन हुए। और गुरु जी महाराज पूरे टाइम साथ में थे, कबूतर रूप में, तितली रूप में। लौटते समय भी संगत जी वहाँ पर तितलियाँ भी दिखी, और 2 बार तो, एक बार काला कौवा भी दिखा, और एक बार तो संगत 2 बार संगत जी काली चिड़िया हमारे एकदम कार के सामने कांच से टच होके गई, आई और ऊपर गई। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना बाबा। बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी है आपने कुल देवी माँ, आपका भी लाख लाख शुक्राना है। इस नवरात्रि में आपने लेके गई। और जाने से पहले संगत जी मेरे को कल बहुत तेज बारिश, परसों भी बहुत तेज बारिश थी। मेरे को श्रृंगार का ओटी का पूरा सामान लाना था, तो बारिश बहुत थी, समझ में नहीं आ रहा था अब कैसे लाऊंगी। और खाली हाथ तो मैं जा नहीं सकती थी। तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, आपने वो काम भी करवाया। फिर 4 बजे अंधेरा हो गया था, लेकिन गुरु जी महाराज ने लेके गए ऑटो से, जाके ऑटो से लेकर आई मैं सब सामान। तो उसका तहे दिल से शुक्राना बाबा, तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। सब काम अच्छे से करवा लिया आपने, बहुत अच्छे से। और संगत जी वहाँ पर जब लौट कर आ रही थी मैं, तो जिनके साथ हम गए थे, हमारी चाची सास लगती हैं, वो ये वहीं पर रहती हैं, और उनकी एक बेटी है। तो वो बोले कि यहाँ पर रास्ते में बहुत अच्छा हनुमान जी का भी मंदिर है बड़ा, तो चलेंगे। तो हम जाते समय तो नहीं, पर लौटते में मेरे हस्बैंड अंकल बोले मंदिर जाएंगे, ऐसा नहीं बात था, तो लेके गए। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी वहाँ पर देवी के मंदिर से कुछ खरीदना चाहिए, तो गुरुजी ने तक लिख दिलवाए, एक मैसेज दिए थे कि हनुमान जी के इस मंदिर में जाके लोहे की, तांबे की या पीतल की एक अंगूठी रख कर आ, और बोल कर आ कि मैं तो सीता मैया नहीं हूँ, लेकिन मैं आपकी बेटी हूँ और मैं बहुत परेशानी में हूँ, आपको आना पड़ेगा मेरी मदद करने के लिए। ऐसा बोल कर आ, हनुमान जी जरूर आएंगे। तो ये उपाय कल गुरुजी महाराज ने हाथ पकड़ के करवा लिया संगत जी। वहाँ पर अंगूठियाँ दिखी और मेरे को क्लिक हुआ कि मैं यहाँ लेके तो चलती हूँ, क्योंकि अंगूठी लेने में बर्थडे उस दिन गई थी, तो याद कर रही थी एक चीज़ और लेना है, पर मेरे को ध्यान नहीं आ रहा था। और वहाँ एकदम से गुरुजी ने ध्यान दिया कि यहाँ रखी है थालियों में, ले। तो एक तांबे की अंगूठी ली वो संगत जी मैंने, और वो काम गुरुजी महाराज ने करवा लिया। उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। हनुमान जी के मंदिर में तो जैसी प्रार्थना बनी वैसी हनुमान जी से करके आई मैं। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी महाराज। बारिश तो बहुत थी, परंतु हमारे दर्शन पूरे हो गए संगत जी। जाते समय बारिश नहीं मिली, दर्शन पूरे हो गए, सब हो गए। और हम लोग जब कार में बैठ गए, सब होने के बाद जब हम निकलते हैं तब बारिश होती है संगत जी वहाँ पर। फिर बारिश नहीं आया लगे, तो फिर 2 घंटे के बाद में बारिश रुकी नागपुर में आ गए। उसके बाद तो तहे दिल से शुक्राना गुरु जी। हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना करती हूँ। और 2-2 3-3 येलो बटरफ्लाई दर्शन करके निकले, तो वहाँ पर देवी के मंदिर में 2-2 3-3 बटरफ्लाई थी संगत जी, येलो कलर की। तो उसका तहे दिल से शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। हालांकि संगत जी बहुत सारी बातें हुई, मेरे हस्बैंड अंकल ने तो मेरा फिर से सबके सामने अपमान किया कुछ कुछ चीज़ों पे। वो परिक्रमा लगाई मैंने 9, तो उनको वो अच्छा नहीं लगता। मैं मंत्र जाप करती हूँ तो वो उनको अच्छा नहीं लगता, बैठने ही नहीं देते, बस बोटी भर और चलो। तो बहुत सारी चीज़ें हुई। लोगों के सामने तमाशा तो बनाया उन्होंने मेरा थोड़ा सा, पर अब क्या करती। सब
अपने कर्म कटवाने हैं तो सहन करी चुपचाप। लोग मेरा चेहरा देख रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं और इसका चेहरा कैसा हो रहा है। पहले तो मैं संगत जी रोती थी आँखों में, पर मैं नॉर्मल थी। देख लो मेरा चेहरा, मेरे गुरुजी को जब रहम आएगा तब आएगा ज़रूर एक दिन। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके बाद आने के बाद में गुरुजी थोड़ा सा सामान लाना था, तो सामान लाने भी गई। और फिर आने के बाद में गुरुजी ने निवेद्य बनवा लिया। पनीर लेकर आए थे तो पनीर और लौकी की सब्जी, हस्बैंड अंकल को पास था तो, और फिर ज्वार के पराठे जैसे बनाई। तो गुरुजी को भोग लगा दी संगत जी। मैं तो पनीर अकेली तल के रख रही थी, मैंने लिया अब नहीं करती, मैं बहुत रात हो जाएगी। फिर पाठ मेरे पूरे रह गए थे, वो करना था। और कल सत्संग तो सुन नहीं पाई, एक सत्संग बहुत मुश्किल से रात को सुन पाई कि हाजिरी तो भी लगा दूँ गुरुपा के दरबार में। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। लेकिन हनुमान चालीसा पाठ वगैरह चिंतन करते रही दिन भर में, पर वो उनके सामने जब भी कर रही थी तो वो भी उनको रास नहीं आ रहा था। तुम जो भी करती हो गलत करती हो, ऐसा वैसा, तुम नॉर्मल नहीं हो, तुम्हारी एक्टिविटी फिर से अननॉर्मल हो गई हैं, तुम कुछ तो गड़बड़ करती हो, गड़बड़ करने वाली हो, ऐसा वैसा चालू था दुनिया भर का बोलना। और बहुत गुस्से में भी आ गए थे 2-4 बार। लेकिन फिर जैसे उतरे पलवल ले निकली तो मैंने ओम गाड़ी में बना दिया था। लेकिन उनको बड़ी तकलीफ है मेरे से पुराण पढ़ने से, मेरे दुर्गा चालीसा करने से, मेरे सिर्फ दुर्गा सती से पढ़ने से, सब चीज़ों से तकलीफ है संगत जी। क्योंकि मैं अब खुश रहती हूँ, मैं रोती नहीं हूँ, नॉर्मल रहती हूँ, अपनी मस्ती में रहती हूँ, गुरुजी की मस्ती में रहती हूँ। तो इसका तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। आपने इतना पक्का बना दी कि दुनिया कोई कुछ भी बोले, कुछ भी ताने मारे, मुझको कुछ भी करे, पर मेरे को अब फ़र्क नहीं पड़ता संगत जी। मैं ना रोती हूँ, लोगों के सामने सबके चेहरे दिखा दिए संगत जी गुरुजी ने। और इतना पक्का बना दिए कि सबको अपना मानती थी मैं, ससुराल पक्ष के भी कुछ लोग, लेकिन कोई भी नहीं है संगत जी। एक भी ऐसा इंसान नहीं है कि जो बुजुर्ग से लेके कोई भी मेरी तरफ से एक शब्द बोल दे, कोई नहीं है गुरुजी के अलावा। तो तहे दिल से शुक्राना। और ये स्थिति मैं 30 साल से सहन कर रही हूँ संगत जी, 30 साल से। वो सब चीज़ें आंखों के सामने होते हुए भी उन्होंने बताए कि देखो तुम्हारे यहाँ की शादी होती तो ये लोग आके ये तमाशा करने वाले थे। देखो संगत जी, सामने बातें गुरुजी ने खुलवाई वो। और जिसके साथ में गए थे, जिसने वेजिटेबल्स ला के दी, वही उनके खिलाफ में बोल रहा था और वो उसके ऊपर पूरा खर्चा करते हैं, उसकी अभी भी तरफदारी करते हैं। मालूम है मेरे को वो कैसा है, मालूम है मेरे को वो कैसा है। उसके बाद में भी उसकी तरफदारी करते संगत जी। आंखें कब आंखें खुलेंगी इन लोग की पता नहीं, गुरुजी जाने। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। अब आप जाने, आप पे भरोसा है मेरा पूरा। जय गुरुजी। काली चिड़िया, बहुत सारी चिड़िया के रूप में दर्शन दिए यहाँ पर, उसका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। तो गुरुजी महाराज की तो परम्पार है लीला, इतना पक्का हमें बना रहे हैं। लेकिन एक ना एक दिन सूरज जरूर निकलेगा, हमारे भी दिन आएंगे, इस विश्वास के साथ चल रही हूँ संगत जी। नहीं चलती तो ये 30 साल की जिंदगी नहीं निकलती। ये सबर, ये हौसला उसी के कि एक दिन आएगा, वो दिन कब आएगा मेरे को नहीं मालूम। हाँ, लेकिन वो विश्वास से वे आगे की जिंदगी तो निकल गई मेरी। और अब वही विश्वास के कारण मुझे गुरुजी मिल गए, भगवान ने भेज दिया ना उनको। तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। संगत जी निवेद लगाई तब मेरे को, मैं तो भूख लग गई थी जोर से, तो फिर मैंने मैं खाना खा लेती हूँ जल्दी से, तो मेरे तो ध्यान नहीं ब्लेसिंग्स देखने का। खाने बैठ गई और जब पनीर तोड़ने लगी तो संगत जी उसमें हनुमान जी बने थे। एकदम से ध्यान, मतलब देख रही हूँ तो उनका गदा दिख रहा, एक हाथ उनका ऊपर दिख रहा, नीचे कैसा तोड़ ली थी मैंने। और फिर ध्यान से देख रही तो उसमें ओम भी बने संगत जी, बहुत सारे ओम भी बने हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इतने सारी ब्लेसिंग्स दिए। 5 नंबर की ब्लेसिंग्स थी उसमें, वो ओम बने थी। 2 नंबर की ब्लेसिंग्स थी उसमें। ध्यान से देखी, हालांकि मैंने सोलो फ्राई करी थी, वो हल्का हल्का पिंक, तो वो तो डार्क नहीं करी थी। पर तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना। मेरे को तो पनीर खाने की भी इच्छा नहीं हो रही थी, लग रहा था उसको रख लूँ मैं, हनुमान जी बने कैसे खाऊं उनको। लेकिन खाई की गुरुजी की ब्लेसिंग से, ये तो
ابھی کہاں رکھوں گی، میں نہیں کھاؤں گی تو میرے ہسبینڈ انکل اٹھا کے کھا دیں گے. تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، اتنی ساری بلیسنگ. روٹی پراٹھا میں بھی ان کی بلیسنگس دیے تھے انہوں نے. جوار کی روٹی بنائی میں گیہوں کی تو پھر ویٹ بہت بڑھ جاتا ہے. پر گھی سے بنائی سنگت جی وہ روٹی ایسے لگتی نہیں جوار کی ہے، ویسے لگتا ہے گیہوں کا ہی پراٹھا ہے. اتنا سافٹ بنا سنگت جی. تو تہہ دل سے شکرانہ 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 گرو جی. اور سنگت جی جب سے میں کھا رہی ہوں نا تو میرا پیٹ ایک دم کم ہو گیا ہے. پھولا پھولا رہتا تھا جب سے ڈھاک کے گرو جی مہاراج کو نوید لگا رہی ہوں میں دونوں ٹائم. تو میرا پیٹ بھی صاف ہو رہا ہے اور پیٹ کی سوجن ووجن سب ختم ہو گئی سنگت جی. نیچے کی سائڈ مطلب پھولا پھولا رہتا تھا، ابھی میرے کو اتنا ہلکا اتنا پتلا محسوس ہو رہا ہے، بہت ہلکا لگ رہا ہے. تو اس کے لیے تہہ دل سے شکرانہ 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 بابا. اور سنگت جی پھر سے کوکو ہلدی جو بھی سامان لائی نا وہ خراب ہو رہا ہے. میں نے تو پاس کا بھی جو آٹا لائی سنگت جی اس کی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے، لیکن وہ بھی بس جیسے خراب ہونے لگتا ہے ویسا ہو رہا ہے. تو پتا نہیں ابھی وہ گرو جی مہاراج جانے کب تک ہماری سنکٹ کٹیں گے. کیا چیزیں ہیں. گرو جی بولے گھر میں پینٹ کرا. اب گرو جی پینٹ تو آپ کو کروانا ہوگا، آپ کو وہ تھاٹ میرے ہسبینڈ انکل کے دماغ میں ڈالنا پڑے گا. وہ میری بالکل نہیں سنتے ہیں. اب بھی تو کرائے تھے سال بھر پہلے، اب نہیں کرائیں گے ایسا بولتے ہیں. تو گرو جی جو کروانا ہے وہ آپ کروائیے، میرے کو نہیں پتا کیونکہ آپ ہی کرتا کرویتا ہو. آپ ان کی تھاٹ بدل سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو. یہ مجھے معلوم ہے ہر چیز آپ کی کرپا سے ہوتی ہے. سامنے گارڈ میں بیٹھی تو ایک بھی ستسنگ نہیں سن پائی انہیں کے سامنے. شک ہوتا ہے کر کے. ہاں سنگت جی ایک بار گرو جی مہاراج کا ویڈیو آ گیا اسی بیچ میں. اب میں کیا کرتی ہوں بند کر رہی پھر بھی کھل گیا. تو وہ آنٹی بول رہی تھی شکرانہ گرو جی مہاراج. تو میرے کو بولتے کون سے گرو جی مہاراج ہیں یہ؟ میں بولی کوئی نہیں آتے ہیں اس میں، چھما کرنا گرو جی. اس میں بتاتی تو اور جھگڑا ہوتا کیا ہوتا. میں نے فٹ سے بند کری. اچانک سے آ جاتے ہیں بہت سارے ویڈیو آ گئے ہیں سائڈ، تو وہ ڈیلیٹ کرنے پڑیں گے مجھے. تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. اتنا اچھے گھر میں بھی آنے کے بعد میں بہت چڑ 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 کر رہے تھے کیونکہ کل گھر میں جل ول نہیں چھڑکی نا سنگت جی. میں نے کچھ نہیں کر پائی. صبح جھاڑو برتن کے تیاری کر کے پوجا کر کے نکل گئی تھی. تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. اب آپ ہی دیکھو، میرے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کیا ہے کیا نہیں، لیکن آپ میرے ساتھ ہیں اتنا مجھے معلوم ہے. میرے کل کوئی کشٹ بھی کاٹے سپنے میں اچھے سے یاد نہیں ہے. بیٹے کی انباری میں صاف کر رہی، اس میں دیمک ہے اور اس کی سرٹ میں فنگس لگ گئی پوری. پانی ڈال رہی پلائی خراب ہو گیا. ایسا سب کچھ کشٹ کاٹے گرو جی مہاراج اپنے دیمک کا پھر سے. باقی میرے کو کچھ بھی یاد نہیں. تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. آج اٹھی نہیں ان کی چڑ چڑ کے دیکھ کے. 5 بجے میں لیٹے لیٹے جپ کری بس. پر آپ نے وائبریشن دیے آج بہت اچھے، تو اس کا شکرانہ گرو جی. ہاں سنگت جی میرا چہرہ بہت خراب تھا. میں نے گرو جی میرے کو جانا ہے اور چہرہ اتنا خراب ہو رہا ہے تھوڑا تو ٹھیک کر دو. تو سنگت جی تھوڑا تو ٹھیک کرے تھے گرو جی نے. تھوڑا سا چہرہ ٹھیک کر دی تھے، لگے تو آج زیادہ ٹھیک کر دیے. تہہ دل سے شکرانہ گرو جی. شکرانہ شکرانہ شکرانہ. لیکن وہ میرا چہرہ ہی دیکھ رہی تھی کہ کیسی ہو گئی ہے کیسی ہو گئی ہے. ایسے کر کے چہرے ہی دیکھ رہے تھے ٹک ٹکی کر کے. اور ہسبینڈ انکل ڈانٹ رہے تھے تب بھی چہرے ہی دیکھتے. یعنی ٹھیک ہے گرو جی کی مہما ہے، کرم کٹوا رہے ہیں، لوگوں کو ہنسنے کا موقع مل رہا ہے. کوئی بات نہیں. گرو جی نے اتنا پکا بنا دیا ہے کہ اب پرواہ نہیں رہتی. اتنی بڑی شانتی رہتی سنگت جی، اتنی بڑی شانتی ملتی ہے کہ میں بتا نہیں سکتی. گرو جی نے کیا ہمیں امرت دیا ہے. یہ امرت کوئی کتابوں میں نہیں ملے گا، یہ شکتیاں کہیں پر جانے سے نہیں ملی جو گرو جی نے ہمیں سہن شکتی، ہمیں دھیریہ، ہمیں اتنا گیان دیا ہے. انتر گیان بولنا چاہیے، برہم گیان بولنا چاہیے. تو اس کا تہہ دل سے شکرانہ. یہ بہت نرالا دربار ہے. میرے کو تو ابھی 1 منٹ بھی بنا گرو جی کے ستسنگ سنے نہیں جمتا ہے، بنا منتر جاپ کرے نہیں جمتا ہے سنگت جی. لیکن گرو جی اب آپ کی مہما آپ جانے. کب تک کیسے کیسے کیا کروا کے لیں گے یہ آپ کو سمجھنا ہوگا، آپ کو کرنا ہوگا گرو جی. مینوں نہیں پتا گرو جی، آپ جانے، آپ کی مہما جانے. بہت شکرانے ہیں سنگت جی. اور میرے کو کرنے ہیں. اور گرو جی نے شادی کا تو تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں. سب لوگ تاک لگائے بیٹھے تھے کہ ان کے یہاں کی شادی ہو اور ہم ان کا تماشا بنائے.
तो गुरुजी ने तो ऐसी शादी करवा दी कि एक भी रिश्तेदार को खड़ा नहीं करा गुरुजी ने। तो संगत जी, जहाँ पर जो भी होता है, अगर हम गुरुजी की संगत है तो हमारी हर चीज गुरुजी तय करते हैं। एक एक मेहमान की लिस्ट तक गुरुजी बनवाते हैं। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, तहे दिल से शुक्राना, बार बार शुक्राना करती हूँ, हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का। कल मैं शुक्राना नहीं कर पाई, सोच रही थी कि देवी सूक्त वगैरह पढ़ रही हूँ, उसको करूँगी, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई गुरुजी। उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, तहे दिल से क्षमा चाहती हूँ। लेकिन जो भी आपने बहुत अच्छे से लेके गए, बहुत अच्छी एनर्जी दी। आने के मंदिर से आने के बाद में फिर मार्केट जाके थोड़ा सामान भी लाके घर का आवर सावर करना, खाना बनाना, पाठ करना, ये सब करवा के लिए उस सब बातों का तहे दिल से शुक्राना। मेरे भाई की भी बहुत बड़े कष्ट काटे हैं आपने, उसको न्यू लाइफ ब्लेस की है, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुजी। और मेरे को अस्थमा का प्रॉब्लम हो सकता है संगत जी। गुरुजी अस्थमा के सत्संग सुनवा रहे हैं, जो सांस भरती है उसी का है। तो तहे दिल से शुक्राना 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 गुरुजी। फिर से कैंसर, डायबिटीज, सिस्ट, सारी चीज़ों के सत्संग सुनवा रहे हैं। और पैरालिसिस के और दांतों में भी मेरे को बहुत तकलीफ है, तो उसकी वजह से ये पूरा गाल में। तो तहे दिल से शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। इतने सारे कष्टों को ले रहे हैं। हमको बहुत छोटा लगता है कि गुरुजी इतना सा सत्संग सुनवा के हमें नहीं। संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है वो। हमारी बीमारी मैं देख रही हूँ, लोगों को कितनी तकलीफ है, परेशान है लोग संगत जी। जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ वहाँ उनके घर में परेशानी ही परेशानियाँ रहती है, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती गुरुजी के बारे में अभी। अब वो गुरुजी जिस दिन जोड़ेंगे, जिस दिन सब होगा उसी दिन होगा। तो तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर क्षण, हर पल, हर लम्हे का शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को आज के शुक्राने की मैं कुछ गलती हुई होगी तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। आंटी जी को भी तहे दिल से शुक्राना, रोज की रोज मेरे सत्संग बड़े अच्छे से शेयर करती हैं, उसका तहे दिल से शुक्राना। गुरुजी महाराज आप करवा देते हैं, उसका शुक्राना। अगर मुझसे कुछ गलती हुई होगी तो मुझे क्षमा करना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।